हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल स्वयं क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, सर क्यों ना आप 5वें चैप्टर का भी फाइनल सॉर्ट बना दीजिए। अगर 5वें चैप्टर का फाइनल सॉर्ट आप बना देंगे तो वो हमारे बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों के एग्जाम में केवल 3 चैप्टर पूछा गया है। कुछ वैसे बच्चे थे जिनकी हाफ ईयरली में 4 चैप्टर पूछा गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनका कमेंट्स आया था कि सर हम लोग के स्कूल में केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर आ रहा है। अब सोचो, हाफ ईयरली में भी एनुअल के सारी चीजें आ रही है, तो उन बच्चों के लिए एक छोटा सा वीडियो है जो फाइनल शॉट के नाम से है। और ये आपको बता दे बच्चों, ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन से पे पैटर्न पे है और ये आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ये हमारे 5वां चैप्टर क्लास 10 का तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। अब जैसा कि वर्गीकरण याद आता है, हमें याद आता है आधार, कि वर्गीकरण को किन किन आधारों पे बांटा गया। वार्षिक परीक्षा में भी इससे 101% प्रश्न आते हैं। आप देख लीजिएगा, जिन लोगों के पास प्रीवियस पेपर है वो 100% उठा के देखिएगा, इससे संबंधित आए हैं क्वेश्चन। वीडियो को पूरा देखिएगा बेटा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है जो 2021-22 की परीक्षा में अवश्य आएंगे। जैसा कि हमारे बच्चे हैं, बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि जितनी भी सर फाइनल शॉट आप बनाए हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में फंस रहे हैं। थैंक यू बच्चों, आप इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहिए और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में आप हमारे इस चैनल से जुड़कर अच्छे से अच्छा मार्क्स अवश्य लाएंगे। देखिए, अगर हम बात करें अपनी इस टॉपिक की, तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है चैप्टर 5। और चैप्टर 5 का जो नाम है वो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। अगर हम सबसे पहले बात करें तत्व की, तो हम लोग याद करते हैं क्या? एलिमेंट्स। अब आपको याद होगा कि प्रारंभ में हम लोग के पास तत्व की संख्या कम थी। आज के दौर में देखा जाए तो आज के टाइम में हम लोग के पास टोटल 118 तत्व हैं। इस बात की भी जानकारी होगी, इसमें से जो 92 तत्व हैं वो प्राकृतिक तत्व हैं, मतलब नेचर में आपको मिल जाएंगे। बचे कितने? 26 तत्व जो है वो मानव निर्मित होते हैं, जिनका निर्माण संश्लेषित विधियों द्वारा किया जाता है। लेकिन पुराने समय की बात करेंगे तो हम लोग के पास पुराने समय में, मतलब लगभग अगर देखा जाए तो हम लोग के पास सिर्फ तत्व की संख्या कितनी थी? 58 से 63। कब? प्रारंभ में। उस समय इतने सीमित तत्व थे और इन सीमित तत्वों का जो वर्गीकरण था वो बच्चों कुछ याद होगा आपको। सबसे पहला ही था आपका, याद करिए क्या? डोबर। याद करिए, पहला याद आया? डॉबेराइनर का त्रिक नियम। यह हमारा था क्या? सबसे पहला आधार। उसके बाद आपको याद आएगा, उसके बाद हम लोग बात किए थे न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक, फिर याद आएगा आपको लोथर मेयर वक्र। फिर आपको याद आएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी और लास्ट क्या था? आधुनिक या दीर्घाकार, जिसे इंग्लिश में लॉन्ग फॉर्म कहते हैं, आवर्त सारणी। तो हम लोगों ने क्या देखा कि प्रारंभ में तत्वों को बांटने के लिए कुछ आधार दिए गए। अब जैसा कि कोविड की वजह से आपको याद होगा कि ये तीनों रिड्यूस कर दिए गए, मतलब आपकी टॉपिक से हटा दिए गए जो प्रारंभ में थे।
अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन बचा? मेंडलीव का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम। अगर हम आवर्त सारणी की बात करें तो दो चीजों पर यह आधार थी, एक आवर्त जिसे इंग्लिश में कहते हैं बच्चों पीरियड, और दूसरा था आपका वर्ग जिसे कहते हैं ग्रुप। अगर इसके आधार की बात करें तो इसका बेस था मेंडलीव का परमाणु भार, बोले तो एटॉमिक मास। बताइए क्या ये लाइन क्लियर है? उसी तरह अगर आधुनिक या दीर्घाकार की बात करें तो इसका बेस है परमाणु क्रमांक, बोले तो एटॉमिक नंबर। कॉपी करिए, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, इन्हीं दोनों के आधार पर चीजों को बांटा गया और यहीं से आधिकारिक फॉर्म हुआ डॉबे-राइनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, लोथर-मेयर वक्र, मेंडलीव का आवर्त सारणी और आधुनिक या दीर्घाकार आवर्त सारणी। अगर आपके कोई भी डाउट्स या सुझाव होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो बेटा लाइक्स जरूर करिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें मेंडलीव की आवर्त सारणी, देखिए क्या है भाई, मेंडलीव की आवर्त सारणी। अगर हम मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात करें तो मेरे बच्चों को याद होगा इनकी जो आवर्त सारणी थी उनका बेस था परमाणु भार। तो क्या हुआ इसमें था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। बताइए क्या है? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इस बात को बताने वाले थे कौन? मेंडलीव की आवर्त सारणी, मतलब मेंडलीव ने। उसके बाद उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में क्या ही कुछ आधार बनाए और उन आधारों पर रखने के बाद तत्वों में कुछ दोष आए। अगर हम उन दोषों की बात करें तो सबसे पहला आपको याद होगा ये दोष उत्पन्न कब हुए? जब आधार बदला। क्या? परमाणु क्रमांक। सबसे पहला ही दोष था यही, हाइड्रोजन का द्वैध व्यवहार, मतलब हाइड्रोजन को दो स्थान दिए गए। दूसरा, समस्थानिकों का स्थान न होना, स्थान न होना, मतलब उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में समस्थानिक के लिए कोई स्थान नहीं रखा था। तीसरा, असमान तत्वों को एक ही में रखना। चौथा, याद करिए, हाइड्रोजन का द्वैध व्यवहार, समस्थानिकों का स्थान न होना, असमान तत्वों को एक ही में रखना। और सभी बच्चे जिनकी तैयारी अभी तक अच्छे से नहीं हो पा रही है वो हमारे सफलता बैच से जुड़ सके। ये बिल्कुल नया कोर्स है, लॉन्च हुआ है। इसमें हम आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे? 9th 10th के रिवीजन के साथ 10th और 12th के फुल कोर्स की जानकारी और पीडीएफ, सिलेबस, क्वेश्चन एंड नोट्स, ये सारी चीजें।
11 के रिवीजन के साथ साथ 12 का फुल कोर्स। उसके बाद जो बच्चे जी और नीट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए सुनहरा मौका है, ये हमारे बैच से आप जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ अब जुड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें याद रखिएगा ये इस साल की सबसे सस्ते कोर्स है, ये गारंटी है अगले साल में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जो भी बच्चे 9 to 12 में डिस्कस पढ़ रहे हैं या जो बच्चे अपने दोस्तों से डिस्कस करना चाहते हैं वो भी इस बैच में जुड़ सकते हैं जी और नीट के लिए, ठीक है। इसमें आपको हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, डेली क्लासेस रोज चलेंगी जैसा कि देख ही रहे, प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे, टीचर के नोट्स और स्लाइड्स जैसे ये चीजें स्लाइड्स में है, रोज होमवर्क आपको मिलेगा जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए, होमवर्क नहीं मिलेगा तो समझ जाओ कुछ भी नहीं है। और उसके साथ ही साथ डाउट सॉल्विंग, आपको डाउट्स जितने वो भी होंगे वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, वीडियो का सॉल्यूशन और प्रैक्टिस पेपर, क्योंकि जितनी ज्यादा आप जिस चीज की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए लाभ होगा। ये कुछ बच्चे हैं जो इस साल टॉप किए हैं इस बैच से जुड़कर, कमलप्रीत, कोमल, ऋषित, ठीक है। इसमें जुड़ने के लिए क्या करना होगा, इस नंबर पे कॉल करिए। और अगर आप डिस्काउंट पाना चाहते हैं और हमारे इस बैच के आप स्टूडेंट हैं तो आप लोग शुभम 10 का यूज कीजिए जो आपको 100% आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। अक्की गैसों का स्थान न होना, और सबसे बड़ा जो आधार था परमाणु भार, तो वो भी था कि परमाणु भार का क्रम में न होना। ये सभी दोष उत्पन्न हुए किसके, मेंडलीव की आवर्त सारणी में, जिसे सुधारा गया मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में। और अगर कोई आपसे पूछे कि मेंडलीव की जो संशोधित आवर्त सारणी है इसका आधार क्या परमाणु भार है, तो आप बोलेगा नहीं, इसका क्या था आधार, परमाणु क्रमांक। और इसमें आवर्त की संख्या जो है वो तो 7 थी, लेकिन वर्ग की जो संख्या है वो 0 से 8, मतलब 9 वर्ग थे। अब कहोगे नहीं सर हमको तो याद आ रहा है 7 वर्ग और 18 आवर्त, तो बिल्कुल आपको सही याद आ रहा है, वो है किसकी, आधुनिक आवर्त सारणी की। आपके पास जो हम लोग के पास पीरियोडिक टेबल है जिसका शेप लगभग इस साइड से बना है, देखिए ऐसे बना ना, इसे कहते हैं क्या, दीर्घाकार या आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, इसमें बच्चा आवर्त की जो संख्या है वो तो 7 है, लेकिन वर्ग की संख्या है कितनी, 18। और इसमें जो तत्वों को बांटा गया वो 4 ब्लॉक में बांटा गया। जैसे ये वाला ब्लॉक बना एस ब्लॉक, यहां से यहां तक डी ब्लॉक, यहां से यहां तक पी ब्लॉक, और ये आपका जो बना वो एफ ब्लॉक। तो टोटल जो आधार था वर्गीकरण का वो था 4 ब्लॉक, एस, पी, डी और एफ। एस ब्लॉक में जो वर्ग थे वो 2 थे, 1 और 2। पी ब्लॉक में जो वर्ग था वो था 13 से 18। डी ब्लॉक थे, इनका वर्ग था 3 से 12। और एफ ब्लॉक में 2 श्रेणी थी, एक श्रेणी का नाम था लेंथेनाइट और एक श्रेणी का नाम था एक्टिनाइट। बताइए क्या ये लाइन क्लियर है, जिसमें याद होगा ये जो है
1 2 3 4 5 6 7, छठवें का ये है, इसी को कहा गया लैंथेनाइड। सातवें का ये है, इसे कहा गया एक्टिनाइड। अब लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के दो वर्ग हो गए जो आवर्त 6 और 7 से बने हुए। इसमें जो एस ब्लॉक है यहां से ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यहां पे 13 14 15 16 17 और ये 18। बताइए क्या ये बात मेरे बच्चों को समझ में आ रही है? अच्छे से आनी चाहिए ही। उसके बाद आपको बताया गया कि इन वर्गों को कुछ भागों में बांटा गया। जैसे एस ब्लॉक जो था उसके दो वर्ग थे, एक था 1s1 और एक है 1s2, मतलब पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। इसमें पहले वर्ग को कहा गया क्या? क्षारीय धातु। इसे कहा गया क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय धातु का जो बच्चा फंडा था वो बहुत इजी, क्या हमारे लिए ना कर रब से फरियाद। क्या था भाई? हमारे लिए ना कर रब से फरियाद। उसी तरह क्षारीय मृदा धातु का था बेटा मांगे कार सफारी बाप राजी। अब इसका कहते सर इसका क्या मतलब? इसका मतलब उनमें तत्वों की संख्या को दर्शाना। अगर हम तत्वों की संख्या की बात करें तो इसमें जो तत्व दर्शाए जाते हैं वो पहला है हमारे, मतलब हाइड्रोजन, लिए लिथियम, ना सोडियम, कर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। उसी तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। बताइए क्या ये ट्रिक अच्छा लगा? अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। उसी तरह अगर हम पी ब्लॉक्स की बात करें तो पी ब्लॉक्स के भी कुछ आधार है। जैसे देखिए जो पी ब्लॉक है वो सबसे पहला वर्ग है 13, ये वाला, जिसे कहते हैं क्या? बोरॉन परिवार। इसके बाद है 14 कार्बन परिवार। इसके बाद है 15 जिसे नाइट्रोजन के नाम से जाना जाता है। फिर 16 किसी किसी बुक में बच्चों कैल्कोजन दिया है, किसी किसी बुक में बच्चों चाल्कोजन दिया है। 17 हैलोजन और 18 अक्रिय गैस है। बताइए क्या ये बात आपको पता है? पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़े। इसके बाद हम लोग से पूछा जाता है एक नियम जिसे कहते हैं क्या? अफबाउ का नियम, जिसमें मुख्यतः आता है आपका क्या?
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर कोई बच्चा इंग्लिश वाला देख रहा है तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दिखाने के लिए हमें देखना होगा कि जो भी तत्व होंगे उन तत्वों में किस प्रकार इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित किया गया। सबसे पहला आधार जो बनता है इसका वो बनता है कैलमेन, और जो दूसरा आधार बनता है वो बनता है क्या, एसपीडीएफ। कैलमेन को कहते हैं कोश, इंग्लिश में कहते हैं सेल, KLMN। 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नाम सुना होगा आपने। उसी तरह एसपीडीएफ की बात करेंगे तो एसपीडीएफ, एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ये बात तो आपको याद आ गई। बताइए, उसी तरह अगर हम बात करें शेल की तो फिलहाल हम यहां कुछ सेल की बात बता रहे हैं जो आप जानते होंगे। टोटल 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप कहोगे सर पी के बाद क्यू आना चाहिए, आप आर क्यों लिखे? तो एबीसीडी नहीं पढ़ा रहे। ये रूल है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। इन्हीं के अंदर होता है क्या, सब सेल। कौन? एसपीडीएफ। इसमें होता है 1, इसमें होते हैं 2, इसमें होते हैं 3, इसमें होता है 4, एक घटा दो, एक और घटा दो। इसे कहते हैं ऊर्जा स्तर। के का 1 1s, इसके 2, इसके 3, इसके 4, इसके 5, इसके 6 और इसके 7। अगर हम ऊर्जा स्तर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को रख दीजिए पहले इसमें 2, इस पे 6, इस पे 10, इस पे 14। चलिए आइए हम ट्रैक बनाते हैं। ट्रैक बनाते हैं तो याद आएगा चलना इधर से, दो, 3, 4, ऐसे। इसको उठा के इसमें मर्ज कर दीजिए, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे। तो रूल क्या बन रहा है? रूल बन रहा है हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6। इस तरह ये 118 तक क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। हमसे एग्जाम में पूछेगा कि सोडियम 11 नंबर, पोटेशियम 19 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों नियमों के आधार पर करिए। तो अगर हम इन दोनों नियमों की बात करें और इस पे ले रूल नंबर 1, मतलब कैलमेन, KLM, के में 2, एल में 8 और एम में 1, देखिए 11 हो गया। अगर रूल नंबर 2 की बात करें इससे क्या हो गया भाई,
1s2 2s2 2p6 3s1 2 2 4 6 10 और 1 11। उसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो इसका रूल नंबर 1 क्या है? KLMN 2 8 8 1। रूल नंबर 2 क्या है भाई? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। बताइए क्या ये दोनों नियमों मेरे बच्चे अच्छे समझ गए? इसमें हम लोग से एग्जाम में पूछेगा आवर्त सारणी में स्थान। तो आवर्त और वर्ग की बात करेंगे तो इसमें आवर्त देखिए 1 2 3, वर्ग लास्ट में 1, तो वर्ग हो गया 1। ये किसकी है आधार पे है? आधुनिक आवर्त नियम के आधार पे है। ये हो गया हमारा वर्ग। उसी तरह के का पूछे तो बच्चों आवर्त क्या हो गया? आवर्त हो गए 4 क्योंकि 4 भरे, और वर्ग हो गया क्या 1। आपके कोई सुझाव होंगे तो मुझे जरूर बताइएगा। अगर समझ में आया हो तो यस सर या लाइक जरूर करिएगा। ओके, आगे चले। फास्ट फास्ट। किसी कोई डाउट है तो बताइए बच्चों। नहीं डाउट है तो अच्छी बात है, यस सर में दीजिए। चलिए यहां तक क्लियर। तो हम मान के चलते हमारे बच्चों की आज की टॉपिक अच्छी लगी। आज की टॉपिक स्टार्ट किए थे कहां से? आज के फाइनल शॉट से। इससे ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि कुछ टॉपिकें थोड़ी सी रिड्यूस की गई हैं। हमें क्या क्या देखना है? डोबेराइनर का त्रिक नियम देखना है, न्यूलैंड का अष्टक नियम देखना है, लोथर-मेयर का वक्र देखना है, मेंडलीव की आवर्त सारणी देखना है और आधुनिक या दीर्घाकार आवर्त सारणी। इसके आवर्त और वर्ग के नियम भी आपको याद रखना है, इसीलिए आपको लिखवा दिया आवर्त की संख्या 6 या आवर्त पीरियड वर्ग की संख्या इतनी है। आधार पूछेगा तो आधार बता दीजिएगा। मेंडलीव का आवर्त नियम तत्वों के भौतिक रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये दोष था, ये इनकी संशोधित आवर्त सारणी है। उसी तरह अगर हमसे दीर्घाकार बोले तो याद रखिएगा इसका जो नियम है वो यहीं पे लिख दे रहे हैं। क्या? परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब उसका परमाणु भार के आधार पर था मेंडलीव का, और इसका क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक। बताइए क्या ये बात मेरे बच्चों को समझ में आ रही है अच्छे से? अगर कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा। समझ में आ रहा है? लास्ट में अक्री कैसे लिखे देखिए, दिख रहा होगा। 4 ब्लॉक आपको समझ में आ रहे हैं। इन चारों ब्लॉकों में ही टोटल 118 तत्वों को भरा गया है, इसमें, इसमें और इनमें, जिसके 2 आधार बने आवर्त और वर्ग। आपबाउ का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप याद कर लीजिएगा। जिसके 2 आधार है, इसके ये ऊर्जा स्तर है, इसका ये नियम है। चलिए आज के इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर आपके कोई डाउट सुझाव हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो बाय बाय।